कैसे हमें पढ़ना है वो जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित यादव एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन वीएमसी। सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका एम नीट 2027 है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये मिथ होता है कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आते हैं, भैया ऑनलाइन हम पढ़ तो रहे हैं बट क्या ऑनलाइन पढ़ के हमारा स्कोर भी 650 680 प्लस आ सकता है? तो मेरा कहना है डेफिनेटली यस। बस प्रॉब्लम पढ़ाई की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सही अप्रोच की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ लेक्चर देख लिए तो हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है साल भर नोट्स बना लिए तो हो गया, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करी तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए इस पूरी ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन में, सो दैट नीट 2027 जैसे एग्ज़ाम में हम अपना 650 680 प्लस स्कोर करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे हमें पढ़ना है वो जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ करते हैं। और उसके लिए मैं आज लिख कर भी लाया हूँ बहुत सारी चीज़ें कि कुछ भी चीज़ मिस ना हो, है ना। तो सारी चीज़ें मैं लिख कर लाया हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करता चलूँगा। तो देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो नीट एस्पिरेंट्स करते हैं और जो ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं वो है सिर्फ लेक्चर देखना। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि सिर्फ लेक्चर देख लिया बस अब तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। देखो, सिर्फ लेक्चर देखने से तो आप सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करोगे, बट अगर चैप्टर को कंसेप्चुअल कंप्लीट करना है, आपको ऐसा है कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए, तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। सिर्फ लेक्चर से जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। लेक्चर आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देता है, बट उसके बाद उसकी अप्रोचेस, उसके क्वेश्चंस, वो सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। मिस्टेक नंबर 2 जो कि मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स करते हैं वो है हर टीचर चेंज करना। अभी टीचर हमने फॉलो करा MR सर फॉर द फिजिक्स, उसके बाद हमें लगा नहीं सलीम सर बेस्ट है, उनको फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद हमें रिग्रेट हुआ नहीं MR सर ही बेस्ट है, फिर हम वापस आए। तो इन स्विचिंग वाली कंडीशंस में हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है एक नेक्स्ट ड्रॉप के लिए। मिस्टेक नंबर 3 है नोट्स को डेकोरेट कर रहे हैं, आराम से 3-3 4-4 घंटे दे रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस को सिर्फ हाफ एन आवर दे रहे हैं और फिर हम बोलते हैं हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो नोट्स को डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करो नोट्स ऐसे लिखो कि आपको समझ आ जाए, है ना, थोड़ी सी क्लीन हैंड राइटिंग में। और अगर आपको डेकोरेशन का इतना ही शौक है तो आप ट्राई करो कि शॉर्ट नोट्स आप अच्छे से बनाओ, है ना। मैंने कितनी बार कहा है, शॉर्ट नोट्स आप जितना अच्छे से बनाओगे उतना अच्छा आपके ब्रेन में मेमोरी क्रिएट होगी और उतना अच्छा आपको रिकॉल रहेगा। तो ये बात होगी। 4th मिस्टेक है वो है बैकलॉग, जो कि ऑनलाइन का सबसे बड़ा एनिमी है। और अगर आपने एक भी दिन वेस्ट करा तो आपका 2 लेक्चर का बैकलॉग कर देगा, फिर वो 10 लेक्चर और उसके बाद मोटिवेशन ख़त्म और फिर बैकलॉग का एकदम पहाड़ बन जाएगा। आज हम बात करते हैं कि क्या परफेक्ट अप्रोच रहनी चाहिए ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं नीट 2027 के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है फिक्स्ड रिसोर्स। अपने ना आप रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड कर लो। रिसोर्सेज फिक्स्ड का मतलब क्या है, ट्राई करो पहले कुछ बेसिक चीज़ फॉलो करने का कि नोट्स पहले मैं बनाऊंगा, DPP करूंगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, रिवीजन करूंगा और असाइनमेंट करूंगा। इसके बाद अगर समय मिलता है तो फिर मैं किसी रेफरेंस बुक पे जाऊंगा। तो ये जो फिक्स्ड रिसोर्स वाला पार्ट है ना, इसको आपको ब्रेन में रखना है। फिक्स्ड रिसोर्स इन द सेंस, आपने लेक्चर अच्छे से कर लिए, आपने नोट्स बना लिए, आपने DPP कर ली, आपने असाइनमेंट्स कर लिए, आपने रिवीजन कर लिया। अब अगर इसके बाद आपके पास और भी समय बचता है तो डेफिनेटली आप DC पांडे सॉल्व करिए, आप मॉड्यूल सॉल्व करिए, जो आपको करना है करिए, बट ये बेसिक्स तो आपको करने ही चाहिए। हमारी क्या गलती होती है, इसको छोड़ के हम रेफरेंस बुक पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो फिक्स्ड रिसोर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। और ऑनलाइन में आजकल इतना ज़्यादा कंटेंट है कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में ही अपना आधा साल निकाल देते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो है सब्जेक्ट के लिए टीचर चूज़ कर लेने हैं कि अच्छा मुझे जो है फिजिकल अमित महाजन सर से ही पढ़नी है, तो कंप्लीट ईयर अमित महाजन सर से ही मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ओके, आप अपनी टेस्ट सीरीज फिक्स कर लो। लाइक आपको पता है अगर आप PW बैचेस में हो तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आप जो है अपना बैच टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और ये मैंने अभी आपसे बात करी कि इंटरनेट पर अनलिमिटेड कंटेंट है, बट आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे क्या पढ़ना है। अगर आप सब पढ़ने चले गए तो डेफिनेटली बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। सबसे पहले हमने बात करी अपने रिसोर्सेज फिक्स्ड करो, रिसोर्स तो फिक्स्ड कर लिए। अब नेक्स्ट क्या करें, लेक्चर स्ट्रेटेजी। लेक्चर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत वेराइटी के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट होते हैं कि भैया हम तो लाइव लेक्चर कर लेते हैं और फिर तो हमें सब समझ आ जाता है, उसके बाद हम कुछ नहीं करते। सेकेंड स्टूडेंट है, कहते हैं हम रिकॉर्डेड कर लेते हैं लेक्चर्स, तो इसी में मगअप हो जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या परफेक्ट अप्रोच होनी चाहिए लेक्चर्स को लेकर। ओके, देखो सबसे पहला रूल है कि लाइव लेक्चर लो या रिकॉर्डेड लो, वो आपके ऊपर है, बट लेक्चर एक्टिव मोड में लेना है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव मोड, कि हमेशा एक रफ नोटबुक साथ रखनी है। टीचर जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर अपना रिज्यूम करना है एंड देन चेक करना है कि क्या आपका जो आंसर है वो सही है गलत है। ये एक बेस्ट अप्रोच होती है क्लासेस करने की। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया क्लास तो हम अच्छे से करते हैं बट इन मिड ऑफ द क्लास हमें नींद आने लगती है, तो उसकी आप कोई एक स्ट्रेटेजी बता दो। तो उसकी यही स्ट्रेटेजी कि अपने ब्रेन को अगर आप एक्टिव रखोगे तो आपको लेक्चर में मज़ा आएगा। रूल नंबर 2 है कि लेक्चर के 24 आवर्स के अंदर रिवीजन करना है। अब रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से जो है लेक्चर्स देखना है। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर हमें फिर से रिवाइज करना है तो फिर से लेक्चर देखना होगा। ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ, अगर आप इसे फॉलो करोगे ना तो आप एक दिन में 4 बार रिवीजन ऐसे ही कर लोगे। लाइक सबसे पहला जब आप लेक्चर कर रहे हो, दूसरा जब आप अपने नोट्स बना रहे हो, तीसरा जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, और चौथा जब आप DPP कर रहे हो। क्योंकि जो आपकी DPP होती है वो प्रेजेंट क्लास से ही रिलेटेड होती है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर पा रहे हो तो आप एक दिन में एक टॉपिक का 4 बार रिविजन कर रहे हो। तो सोचो इससे अच्छी अप्रोच और क्या हो सकती है। तो थोड़ा सा आप इस पर फोकस करना। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोट्स मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। लाइक नोट्स बनाए कैसे, सबसे पहला तो ये हो जाता है। देखो फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, लाइक कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, और मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स आप लाइक टीचर्स पहले ही बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में 90% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो उस पर आपने स्टार मार्क कर लिया और ऐसे आपने अपने नोट्स बना लिए। कि अब बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री की। देखो केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल में तो आप ट्राई करो अपनी फॉर्मूला शीट बनाओ अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का शौक है तो। ऑर्गेनिक में आप ट्राई करो कि रिएक्शन फ्लो यानी फ्लो चार्ट के फॉर्मेट पे बनाओ। अब ऑर्गेनिक में फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट का मतलब एक आप A4 साइज शीट लो, 3 कॉलम बनाओ, फिजिकल केमिस्ट्री, रिएक्शन नेम, रिएजेंट नेम और उसका फंक्शन, और उसके अकॉर्डिंग आप लिख दो। इनऑर्गेनिक में आप NCERT हाईलाइट करो, प्लस टीचर्स पे कंप्लीट बिलीव रखो, उनके नोट्स पढ़ो, सब इजी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जैसा सबको पता है कि बायोलॉजी में NCERT ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेदर वो नीट 2025 का एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें भी NCERT से ही क्वेश्चंस थे। तो NCERT तो हमारे लिए एकदम बाइबल प्रूफ हो गई है। बायो में फैंसी नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, जितना टीचर्स लिखवा रहे हैं उतना लिखो। और एक बेस्ट अप्रोच ये भी आप फॉलो कर सकते हो कि बायो में मेड इजी आप ले सकते हो। ओके, लाइक मेड इजी में जो है हैंड रिटन नोट्स, लाइक जो भी आप क्लास में पढ़ोगे, जो भी टीचर्स लिखता है वो आपको पहले से ही लिखे हुए फॉर्मेट में एक हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि बायो में नोट्स बनाने में उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो वो जो है मेड इजी परचेज कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट। अब यहाँ पे वैरायटी आ जाती है। देखो
ऑनलाइन स्टडी करना एकदम आसान नहीं है। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है वो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, माइग्रेन हो जाता है, और ड्यू टू घर में रहने की वजह से विटामिन डी का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। तो ऑनलाइन प्रिपेयर करना इतना भी आसान नहीं है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। सो मैं कुछ बातें बताऊंगा और मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना ये जो ड्रॉप ईयर है, कैसे मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन करी थी। ओके, देखो, सबसे पहले तो कुछ भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप ट्राई करो मॉर्निंग में हाफ एन आवर अपना वॉक के लिए ज़रूर जाओ। ठीक है, अभी इनिशियल है, आप इतना ज़रूर करो, हाफ एन आवर वॉक करो, वहाँ पे एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिससे कि ब्रेन हेल्दी रहे। ब्रेन हेल्दी रहेगा तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आएगी। आपने एक्सरसाइज करी, घर आए, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करा, अब अपनी स्टडी के लिए बैठ जाओ। अब जब आप अपनी स्टडीज़ के लिए बैठोगे तो ट्राई करो मॉर्निंग में आप वो सब्जेक्ट लो जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, जिससे कि हमारा ब्रेन फ्रेश होगा एकदम, उसकी जो एक्टिविटी होगी वो सुपर होगी, तो जो भी डिफ़िकल्टी होगी वो आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, है ना। आफ्टरनून में आप ट्राई करो कि अपने लेक्चर और नोट्स बनाओ। ओके, इवनिंग में आप ट्राई करो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे 11th में होंगे, 12th में होंगे, ड्रॉपर होंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्लासेस मैनेज कर सकते हैं। लाइक जहाँ तक मुझे पता है 11th एंड 12th की क्लासेस इवनिंग में होती है, और जो यकीन बैच है उनकी क्लासेस मॉर्निंग में होती है ना। तो आप अकॉर्डिंग टू क्लासेस अपना शेड्यूल डिज़ाइन कर सकते हो, बट शेड्यूल में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और नाइट में आपको रखना है कि अपनी रिवीजन एक लाइट रिवीजन हो जाए, एक बार पेज पलट कर ही देख लिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। और डेली रिवीजन जैसा कि आपको पता है कंपलसरी है। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट रिवाइज नहीं करता उसे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है प्रॉब्लम बढ़ती जाती है ना। तो थोड़ा सा रिवीजन पे भी हम अच्छा फोकस करेंगे, क्योंकि रिवीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेस्ट स्कोर। टेस्ट में स्कोर उतना ही अच्छा आएगा जितनी अच्छी आपकी रिवीजन होगी। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट स्ट्रेटेजी की। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट सबसे पहला तो टेस्ट देने से ही डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार कम स्कोर आ जाएगा ना तो फिर नीट में मतलब मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा अच्छे से। तो ऐसा नहीं है। जो टेस्ट अभी आपके बैचेस में हो रहे हैं वो सिर्फ एक रियलिटी चेक होता है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है कि अच्छा अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपके उस टेस्ट स्कोर से क्या आपका सिलेक्शन डिसाइड हो रहा है? नहीं। क्या कोई आपको जज कर रहा है? नहीं। क्या कोई उस मार्क्स के बेस में आपको डांट रहा है? नहीं। वो स्कोर है सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट। धीरे धीरे वो स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। और आगे जो एक गोल्डन रूल है फॉर द टेस्ट वो है टेस्ट देने के बाद एनालिसिस ज़रूर करना है। हाउ टू एनालाइज टेस्ट, उसका वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, एक बार आप वो ज़रूर देख लेना। ओके, ठीक है। तो ये सारी बातें आज हमने कर ली कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है। अब बात कर लेते हैं बिगेस्ट एनिमी ऑफ ऑनलाइन अब बात कर लेते हैं बिगेस्ट एनिमी ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट जो प्रिपेयर करते हैं नीट के लिए, वो है मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब, इंस्टा। हमने तो यूट्यूब खोला था फॉर द स्टडी पर्पस, बट वो कहीं और चले गए और उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा अपना वहाँ पे बिताया। उसके बाद जब हमें होश आया कि अच्छा हमने टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर गिल्ट फील हुई। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे बताओ यार, नीट में जो है 25 लाख एस्पिरेंट्स है लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 25,000 का होना है, यानी हर 100 में से सिर्फ एक बच्चा। अब मुझे आप बताओ वो एक बच्चा कौन सा होगा, जिसके पास अच्छा सेल्फ कंट्रोल है या जिसके पास कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर देना। और इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि नीट क्रैक करने के लिए कोई जीनियस नहीं चाहिए हमें। लाइक मैं भी, आपको मेरी स्टोरी भी पता है, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और अब मैं एक इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में हूँ। इसका सिर्फ एक ही रूल है जो मैंने फॉलो करा और आप भी फॉलो करिए, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आप बनाए रखोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है।
सो इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं नीट टू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो, मोटिवेशन देना तो मेरा काम है, बट मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये भी है कि मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी दे पाऊँ जो मैंने फॉलो करी, और आई होप अगर आप उसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी नेक्स्ट ईयर एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में होगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो ऑल द बेस्ट, बाय।